श्री राम जय राम जय जय राम राधे श्याम जय जय राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 13वां अध्याय और वराह अवतार की कथा। और कल के प्रसंग में 24 श्लोक तक पाठ हुआ था, जिससे वराह अवतार जो है भगवान वो प्रकट हुए। वो प्रकट हुए थे नासिका से, नासा छिद्र से। और 24वें श्लोक में आपने 23वें श्लोक में सुना था, ब्रह्मा जी और उनके पुत्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान यज्ञ पुरुष पर्वताकार होकर गरजने लगे। यज्ञ पुरुष सर्वशक्तिमान श्री हरि ने अपनी गर्जना से दिशाओं को प्रतिध्वनित करके ब्रह्मा और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को हर्ष से भर दिया। कुछ इस तरह की गर्जना होगी जो शूकर के रूप में भगवान गर्जना कर रहे थे। ब्राह्मणों को जो वो अच्छा लगा उनका उद्घोष। अपना खेद दूर करने वाली मायामय वराह भगवान की गुरगुराहट को सुनकर वे जनलोक, तपलोक और सत्यलोक निवासी मुनिगण तीनों वेदों के परम पवित्र मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। सब पहचान के ये पहचान गए सभी लोग कि ये भगवान हैं। भगवान के स्वरूप का वेदों में विस्तार से वर्णन किया गया है। अतः उन मुनीश्वरों ने जो स्तुति की उसे वेद रूप मानकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान के स्वरूप का वेदों में वर्णन किया गया है। जैसे यहाँ भी जो
भागवत जी में स्तुतियां आती हैं, वो भगवान के स्वरूप का वर्णन है। आप ऐसे हैं, वो सभी उनके स्वरूप का। वैसे तो पूरा भागवत जी उनके स्वरूप का वर्णन है, लेकिन विशेषकर वेदों में जो वर्णन है वो यहाँ स्तुतियों में वर्णन है। भगवान के स्वरूप का वेदों में विस्तार से वर्णन किया गया है। अतः उन मुनीश्वरों ने जो स्तुति की, उसे वेद रूप मानकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और एक बार फिर गरज कर देवताओं के हित के लिए गजराज की सी लीला करते हुए जल में घुस गए। जल में घुस गए। पहले वे सूकर रूप भगवान पूंछ उठाकर बड़े वेग से आकाश में उछले और अपनी गर्दन के बालों को फटकार कर खुरों के आघात से बादलों को छितराने लगे। उनका शरीर बड़ा कठोर था, त्वचा पर कड़े कड़े बाल थे, दाढ़ें सफेद थीं और नेत्रों से तेज निकल निकल रहा था। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष हैं, तथापि सूकर रूप धारण करने के कारण अपने नाक से सूंघ सूंघ कर पता लगा रहे थे। उनकी दाढ़ें बड़ी कठोर थीं। इस प्रकार यद्यपि वे बड़े क्रूर जान पड़ते थे, तथापि अपनी स्तुति करने वाले मरीच आदि मुनियों की ओर बड़ी सौम्य दृष्टि से निहारते हुए उन्होंने जल में प्रवेश किया। स्मृति हो जानी चाहिए, जब मरीच आदि शब्द हो तो ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं सभी। ये 10 है। इससे अंतिम वाले नारद जी हैं। जिस समय उनका वज्रमय पर्वत के समान कठोर कलेवर जल में गिरा, तब उसके वेग से मानो समुद्र का पेट फट गया और उसमें बादलों की गड़गड़ाहट के समान बड़ा भीषण शब्द हुआ। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो अपनी उताल तरंग रूप भुजाओं को उठाकर वह बड़े आर्त स्वर से, हे जग्गेश्वर मेरी रक्षा करो, इस प्रकार पुकार रहा है। भगवान ने जब ऊपर से भगवान छलांग लगा दी और जल में गिरे, तो जल के 2 हिस्से हो गए। वैसे भी कोई भी ऊपर से इस तरह से गिरे तो जल तो उछलता ही है। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो अपनी उताल तरंग रूप भुजाओं को उठाकर वह बड़े आर्त स्वर से, हे यज्ञेश्वर मेरी रक्षा करो, इस प्रकार पुकार रहा था है। तब भगवान यज्ञ मूर्ति अपने वान के समान पहने खुरों से जल को चीरते हुए उस अपार जल राशि के उस पार पहुंचे।
वहां रसातल में उन्होंने समस्त जीवों की आश्रयभूता पृथ्वी को देखा, जिसे कल्पांत में शयन करने के लिए उद्यत श्री हरि ने स्वयं अपने ही उदर में लीन कर लिया था। कल्प के अंत में वहां रसातल में उन्होंने समस्त जीवों की आश्रयभूता पृथ्वी को देखा। सभी जीवों का आश्रय तो पृथ्वी है ना इस समय। तो आश्रयभूता पृथ्वी है ही, उसका स्वरूप ही ऐसा है, लेकिन वो उस जल में डूबी हुई थी। अब इसमें विचार ये है, अभी पृथ्वी जल के ऊपर है तो पिघलती क्यों नहीं है? समुद्र तो उसको वो कर ही रहा है, हिलाता रहता है, फिर क्यों नहीं डूब रही है? और हमारा माने अगर 7 हिस्से करे इस पृथ्वी के, नहीं, 7 हिस्से जल है और 3 हिस्से पृथ्वी है समुद्र के बीच, वो तो घुल जानी चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा। यही भगवान की महिमा है। जिसे कल्पांत में शयन करने के लिए उद्यत श्री हरि ने, कल्पांत में शयन करने के लिए उद्यत मैंने यहाँ प्रयास, श्री हरि ने स्वयं अपने ही उदर में लीन कर लिया था पृथ्वी को पहले। आज वो पृथ्वी समुद्र के रसातल में है। फिर वे जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर लेकर रसातल रसातल से ऊपर आए। उस समय उनकी शोभा, बड़ी शोभा हो रही थी। जल से बाहर आते समय उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए महापराक्रमी हिरणाक्ष के जल के भीतर, राम राम, महापराक्रमी हिरणाक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से आक्रमण किया। इससे उनका क्रोध चक्र के समान तीक्ष्ण हो गया और उन्होंने उसे लीला से ही इस प्रकार मार डाला, हिरणाक्ष को, जो हिरण्यकशिपु का भाई था। जैसे सिंह हाथी को मार डालता है, ऐसे भगवान ने हिरणाक्ष को मार डाला। उस समय उनके रक्त से थूथनी तथा कनपटी सन थूथनी तथा कनपटी सन जाने के कारण वे ऐसे जान पड़ते थे मानो कोई गजराज लाल मिट्टी के टीले में टक्कर मारकर आया हो। तो थूथनी तो हिरणाक्ष की तो होगी नहीं, और तो सूकर की ही होती है। जो छोटी सी सूंड होती है उसको थूथनी कहा। और उसके रक्त से कनपटी सन जाने के कारण हिरणाक्ष के रक्त से वे ऐसे जान पड़ते थे मानो कोई गजराज लाल मिट्टी के टीले में टक्कर मारकर आया हो।
अर्थात जैसे गजराज अपने दांतों पर कमल पुष्प धारण कर ले, उसी प्रकार अपने सफेद दांतों की नोक पर पृथ्वी को धारण कर जल से बाहर निकले हुए जैसे गजराज अपने दांतों पर कमल पुष्प धारण कर ले, उसी प्रकार अपने सफेद दांतों की नोक पर पृथ्वी को धारण कर जल से बाहर निकले हुए तमाल के समान नील वर्ण वराह भगवान को देखकर ब्रह्मा मरीचि आदि को निश्चय हो गया कि ये भगवान ही हैं। तब वे हाथ जोड़कर वेद वाक्यों से उनकी स्तुति करने लगे। अब जे ऋषियों ने स्तुति कर आरंभ करेंगे। ऋषियों ने कहा, भगवान अजित, आपकी जय हो यज्ञपते। आप अपने वेद त्रयी रूप विग्रह को पटकार रहे हैं। आपको नमस्कार है। आप अपने वेद त्रयी रूप अर्थात यज्ञ स्वरूप विग्रह को फटकार रहे हैं। आपको नमस्कार है। आपके रोमकूपों में संपूर्ण यज्ञ लीन है। आपने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ही यह सूकर रूप धारण किया है। आपको नमस्कार है। देव दुराचारियों को आपके इस शरीर का दर्शन होना अत्यंत कठिन है, क्योंकि ये यज्ञ रूप है। इसकी त्वचा में गायत्री आदि छंद, रोमावली में कुश, नेत्रों में घृत तथा चारों चरणों में होता अधर्वयु अधवरयु अधवरयु उदगाता और ब्रह्मा, इन चारों ऋत्विजों के कर्म हैं। इस 4 प्रकार के ऋत्विज होते हैं, उनके कर्म भी 4 प्रकार के होते हैं यज्ञों में। ईश आपकी थूथनी मुख के अग्रभाग में श्रुक है, नासिका छिद्रों में श्रुवा है, उधर में इड़ा माने यज्ञ भक्षण पात्र है आपका उधर, कानों में चमस है, मुख में प्राश्चित्र प्राश्चित्र ब्रह्म भाग पात्र है। प्राश्चित्र माने ब्रह्म भाग पात्र। और कंठ छिद्र में ग्रह सोमपान है। नहीं, कंठ छिद्र में ग्रह सोम पात्र है। ग्रह शब्द का इसमें सोम पात्र कहा है। भगवान आपका जो चवाना है वही अग्निहोत्र है। बार बार अवतार लेना यज्ञ स्वरूप आपकी दक्षिणीय इष्टि है। गर्दन उपसद 3 इष्टियां हैं। दोनों दाढ़ें प्रायणीय दीक्षा के बादल की इष्टि और उदनीय यज्ञ समाप्ति की इष्टि है। जिह्वा प्रग प्रवग प्रवग्र्य प्रवग्र्य इसका अर्थ लिखा है प्रत्येक उपसद के पूर्व किया जाने वाला महावीर नामक कर्म।
उसको प्रवगैर्य कहते हैं। जीवा, जीवा आपकी वेद का ये जो यज्ञ के कर्म है ये सब। सिर सभ्य माने होम रहित अग्नि है सिर, और आवसध्य उपासनान अग्नि है, ये भी यज्ञ का ही कर्म है। तथा प्राण चिति इष्ट काचयन है। देव आपका वीर्य सोम है। आसन मैंने बैठना, प्रातः सवनादि 3 सवन हैं। सातों धातु अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्त, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और आप्तोरयाम नाम की 7 संस्थाएं हैं। तथा शरीर की संधियां जोड़ संपूर्ण सत्र हैं। इस प्रकार आप संपूर्ण यज्ञ, सोम रहित याग और क्रतु सोम सहित याग, सोम रहित याग और क्रतु मैंने सोम सहित याग रूप हैं। यज्ञानुष्ठान रूप इष्टियां आपके अंगों को मिलाए रखने वाली मांसपेशियां हैं। वैसे ये तो स्वरूप को पूरी जो जो बोला गया है उसकी कल्पना करनी पड़ेगी अपने चित्त में वराह स्वरूप की, और फिर जो इसमें वर्णन है उसको वहां पे रखना पड़ेगा, अर्थात जो यज्ञ की स्थिति बताई है वैसी कल्पना करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरे को नहीं समझ है, वो यज्ञकर्ताओं को समझ है होती है, यो यज्ञ करवाते हैं। इसलिए ये भी कहा गया कि भागवत उस वो व्यक्ति पाठ कर सकता है जिसने पुराण वेद आदि के ठीक ठीक सारे जानकारी हो, पाठ किए हो, समझा हो, तो ताकि ये बताने में आसानी हो सके, उसको सरलता आ सके। पर ये पाठ के जो बताया गया है इसका मुझे बहुत कम समझ में आ रहा है। मैंने कम इस दृष्टि से ये यज्ञ के भागों का वर्णन है वो मैंने कभी यज्ञ में बैठ के क्रिया देखी नहीं जो जिस तरह की ये है। पर उनके अर्थ लिखे हैं, इसका अर्थ है कि वो होती है क्रिया, अब नहीं होती होगी। कलयुग में तो वैसी भी यज्ञ के लिए वस्तुएं मिलती ही नहीं शुद्ध। तर्पण के लिए कल मैंने तिल मंगाए और तिल ऐसे थे कि उसमें उनकी जान ही नहीं। जोर से हाथ में मसल दो, सारा हाथ काला हो रहा है। अर्थात वो तिल से तेल निकाल लिया पहले। दुकानदार पूछता है कि तिल खाने के लिए चाहिए पूजा के लिए? मैंने कहा पूजा के लिए, तो उसने ये दे दिया। फिर दूसरी बार उसी दुकानदार के पास गए तो बोला खाने वाले दे दो, कहते वो है ही नहीं, कि पूजा वाले हैं जो बेकार है। यही भाव हुआ उसका कि पूजा वाले हैं, मतलब इसमें तो कुछ निकलेगा नहीं, पूजा कर सकते हो। ऐसी विचित्र, ऐसे खराब तिल से पूजा कैसे करेंगे? ये जो खाने वाली चीज है उससे भी अच्छी चीज पूजा में लगानी चाहिए। देवताओं को आगे कूड़ा फेंक दोगे, लो खाओ, ऐसा थोड़ी होता है। तो और वैसे मेरे श्रोताओं को ये सब
इतना गहरा समझने की आवश्यकता नहीं है। बस इन मंत्रों के अर्थ सुन लीजिए। आपका हृदय पहले से ही ज्ञान संपन्न है क्योंकि वहाँ आत्मा विराजमान है। भगवान के गुणानुवाद से ही वो आत्मा प्रकाशित हो जाती है। जब आत्मा प्रकाशित हो जाती है तो कोई ऐसा ज्ञान नहीं रहता जो उसको पता ना हो। ये है वो भगवान स्वरूप है ना ज्ञान, जो आत्मा है, भगवान स्वरूप है। तो इसलिए बड़े-बड़े महापुरुष जो हैं, नाम जप से, सेवा से, कई प्रकार की भक्तमाल में निष्ठा है, उन निष्ठाओं से अपने स्वरूप को जान लेते हैं ना, भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। और फिर जो भी वो बोलते हैं, अनुभव बताते हैं, वो वेद शास्त्रों से होता है। ऐसा। यज्ञानुष्ठान रूप इष्टियाँ आपके अंगों को मिलाए रखने वाली मांसपेशियाँ हैं। समस्त मंत्र, देवता, द्रव्य, यज्ञ और कर्म आपके ही स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। वैराग्य, भक्ति और मन की एकाग्रता से जिस ज्ञान का अनुभव होता है, वह आपका स्वरूप ही है। आपको नमस्कार है। वैराग्य, भक्ति और मन की एकाग्रता से जिस ज्ञान का अनुभव होता है, वह आपका स्वरूप ही है। अब देखिए ये पक्का हो गया, वैराग्य में नहीं हो गया, किसी में राग नहीं होना। और भक्ति और फिर मन की एकाग्रता। मन की एकाग्रता वैराग्य से ही हो सकती है, राग से नहीं हो सकती। राग तो जगत में होगा, तो मन तो उसमें लग गया ना। मन कहीं ना हो तो मन की एकाग्रता हो सकती है। माने भगवान में उसका मन लग सकता है। तो कहते हैं वैराग्य, भक्ति और मन की एकाग्रता से जिस ज्ञान का अनुभव होता है, वह आपका स्वरूप ही है। वो ज्ञान आपका स्वरूप ही है। तथा आप ही सबके विद्या गुरु हैं। आपको पुनः पुनः प्रणाम है। पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान, आपकी दाढ़ों की नोक पर रखी हुई ये पर्वताकार मंडित पृथ्वी ऐसी सुशोभित हो रही है, जैसे वन में से निकल कर बाहर आए हुए किसी गजराज के दांतों पर पत्र युक्त कमलनी रखी हो। जैसे वन में से निकलकर बाहर आए हुए किसी गजराज के दांतों पर पत्र युक्त कमलनी रखी हो, माने पुष्प हो, कमल का पुष्प हो गजराज की सूंड पर, उसी तरह ये पृथ्वी शोभा दे रही आपके उस मुख पर। आपके दांतों पर रखे हुए भूमंडल के सहित आपका ये वेदमय बराह विग्रह ऐसा सुशोभित हो रहा है,
जैसे शिखरों पर छाई हुई मेघमाला से कुल पर्वत की शोभा होती है। नाथ, चराचर जीवों के सुख पूर्वक रहने के लिए आप अपनी पत्नी इन जगन माता पृथ्वी को जल पर स्थापित कीजिए। आप जगत के पिता हैं और अरणी में अग्नि स्थापन के समान आपने इसमें धारण शक्ति रूप अपना तेज स्थापित किया है पृथ्वी में। हम आपको और इस पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं। ये है बात, इसलिए वो जल के ऊपर टिकी हुई है। प्रभु, रसातल में डूबी हुई इस पृथ्वी को निकालने का साहस आपके सिवा और कौन कर सकता था? किंतु आप तो संपूर्ण आश्चर्यों के आश्चर्य हैं, संपूर्ण आश्चर्यों के आश्रय हैं। आपके लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। आपने ही तो अपनी माया से इस अत्या अत्याश्चर्यमय विश्व की रचना की है। अत्याश्चर्य माने अति आश्चर्यमय विश्व की रचना की है। यहाँ वो संधि होती है तो इसलिए वो शब्द जो ना उसका स्वरूप बदल जाते हैं। इसलिए अत्याश्चर्यमय विश्व की रचना की है। तो विश्व के अति आश्चर्यमय विश्व है। वास्तव में ऐसा ही है। जब आप अपने वेदमय विग्रह को हिलाते हैं, तब हमारे ऊपर आपकी गर्दन के बालों से झरती हुई शीतल जल की बूंदें गिरती हैं। ईश उनसे भीग कर हम जनलोक, तपलोक और सत्यलोक में रहने वाले मुनिजन सर्वथा पवित्र हो जाते हैं। जो पुरुष आपके कर्मों का पार पाना चाहता है, अवश्य ही उसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, क्योंकि आपके कर्मों का कोई पार ही नहीं है। आपकी ही योगमाया के सत्वादि गुणों से ये सारा जगत मोहित हो रहा है। भगवान, आप इसका कल्याण कीजिए। ये ऋषियों ने स्तुति करी। और जो देखिए, इसलिए मुसलमान जो है ना, वराह पीछे भी खूब हुआ, लोगों ने दुकान के ऊपर बोला कि वराह स्वरूप का चित्र लगाओ, भगवान के वराह स्वरूप। तो जिन्होंने मुसलमानों ने हिंदू नाम लिखे थे तो वो नहीं लिखाया, नाम लिखे थे हिंदू। और मुसलमान तो सूअर को बहुत खराब समझते हैं, मैंने सूकर को। ये तो राक्षस लोग पहले से यही काम करते आ रहे, वही परंपरा उनकी चल रही। तो वो बहुत परहेज करते हैं सूअर से और इसको गाली मानते हैं। पर हम स्तुति करते हैं, क्योंकि वो भगवान ने अवतार लिया उस योनि। ठीक है, यही विश्राम करते हैं। थोड़ा सा रह गया, वो कल पढ़ेंगे। आज ऋषियों की स्तुति हो गई।